तो टाइम्स नेटवर्क के मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक ऐलान ने कट्टरपंथी गैंग में खलबली मचा दी। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव से पहले देश में समान नागरिक कानून लागू हो जाएगा। यह सुनते ही नफरती मौलानाओं की त्योरियां चढ़ गईं। गजब बात तो यह कि ये मौलाना सीएए लागू करने के खिलाफ संविधान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान पर धमकी शरीयत वाली ही है। आपको नाम गिनवाते चलते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी, इत्तेहाद मिल्लत उल काउंसिल के तौकीर रजा, बंगाल के मौलाना भी इस पर तलवार खींच रहे हैं। इन्हें सियासत भी खूब मिल रही। हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को खारिज करने के लिए इसी हिंदू कोड बिल तक कह दिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि यूसीसी के नाम पर मुस्लिम तबके को बरगलाने की कोशिश क्यों की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान पर चुनाव से पहले बवाल की बिछाई गई सियासी बिसात आखिर कहां तक जाएगी। यूसीसी कानून की सही तस्वीर दिखाने की जगह कट्टरपंथी गैंग क्यों इसे लेकर भ्रम फैला रहा है और हल्ला मचा रहा है। हकीकत बात तो यह है कि यूसीसी कानून मुस्लिम महिलाओं को ही अन्याय के खिलाफ संवैधानिक ताकत देने वाला है, उनके हकों के लिए खुलकर खड़ा होने वाला है। 3 तलाक कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं को मजबूती देने वाला मोदी सरकार का यह दूसरा फैसला साबित होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को इससे दिक्कतें हैं। ये देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कहते हैं अपनी तोपें और बंदूकें खोल लो और सीए मूवमेंट इस देश में लागू करके दिखाओ। पहले किस दिन लागू होगा? आपकी सरकार का पतन का समय उसी दिन। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं। ये नाकाम सरकार है और नाकामी को छिपाने के लिए इतने बड़ी बातें की जाती हैं। कुछ नहीं, उपलब्धि के नाम पे जीरो है। इस पर भी चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ हारेंगे। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। जबरदस्ती दोबारा नागरिकत्व साबित करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। एनआरसी के ऊपर भारत में जनमत क्या है ये केंद्र सरकार को पता है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी। किसी की भी नागरिकता समाप्त नहीं की जाए। वैसे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में जिनको तंग और तबाह करने का काम वहाँ लोग कर रहे हैं, जिनको वहाँ पर कष्ट हो रहे हैं, वो भी जो आज से 50 साल पहले भारत आए हैं 72 के आसपास, उन लोगों को हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे आज हिंदुत्व की लाइन पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत करते हुए सीएए को लेकर तकरीबन हर कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये नागरिकता लेने वाला तो कानून ही नहीं है, इससे तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन कुछ लोग इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप तोपे निकाल लें, बंदूक निकाल लें, इसका मतलब क्या। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ गए जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ इस तरफ सैयद जवाद जुड़ गए जो कि मुस्लिम स्कॉलर है और मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सैयद जवाद, चूंकि वक्त बहुत लिमिटेड है, मुझे आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए कि क्या दिक्कत है सीए से। पहली चीज़ तो मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपके चैनल पे आता हूँ, उसको ठीक करो। ठीक है सर। दूसरी चीज़ क्या है, जो आप सीए की बात फिर से एक बार निकाल रहे हैं और जो मैं कहता हूँ राजनीतिक जिन निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इससे पहले भी उन्होंने निकाला था जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए क्या है, गोल गोल बातें घुमाना और
राजनीतिकरण करना। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी निकाला था, और अमित शाह साहब का वो स्टेटमेंट भी जरा कोट करिएगा जो उन्होंने कहा था, बटन बाबरपुर में दबाना और करण शाहीन बाग को लगे। और उसके बाद दिल्ली के अंदर दंगे भी हुए, उसमें किस तरीके से कपिल मिश्रा का भी नाम आया और तमाम जगह चीजें भी हुई, उसके बावजूद भी विधानसभा का चुनाव हार गए। और अभी जब दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन हुए, इतना ध्रुवीकरण करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव हार गई। फिर उसके बाद आप देखिए दिल्ली के अंदर फिजा खराब होते होते अब 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फिजा अच्छी नहीं है। तो उनको आपको पता किस तरीके से ध्रुवीकरण के मुद्दे सामने लेकर क्या आ रही हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो सारी बात ठीक, मुझे बस इतना बताइए सीए से क्या दिक्कत है? गृह मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि इससे आपकी नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि जो दबे हुए मजलूम लोग हैं जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक है उन्हें नागरिकता मिलेगी। इससे क्या दिक्कत है? आप नहीं, असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय गृह मंत्री जी खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि पहले वो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि पहले याद कर लीजिए, पहले सीए आ रहा है, फिर एनआरसी होने जा रहा है। सदन के पटल पर गृह मंत्री जी यही समझा रहे थे, और उसके बाद रामलीला मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। वो तो आसाम के कहने पे लेकर गई। आसाम के अंदर जब इन्होंने एनआरसी करी, उसका डेटा कहां चला गया? वो गायब हो गया। ठीक है। और उसके बाद सुनिए आसाम के अंदर जब इन्होंने एनआरसी करी तो 18 लाख कौन लोग निकले, और उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं निकली। ठीक है। और उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, चुपचाप होकर के आसाम की शिवम भाई जवाब देने, उस पर शिवम जी ये कह रहे हैं कि आप सीए को लेकर कंफ्यूजन खुद फैला रहे हैं। और 10 सेकंड इनसे पूछिए, एनडीए के घटक दल एनआरसी पर और सीए पे कितने साथ है? नीतीश कुमार इनके साथ है, अकाली दल इनके साथ है। अपने घटक दलों को समझा नहीं पा रहे, मुसलमानों को समझाने निकले। सही जवाब, एक मिनट शिवम भाई प्लीज। देखिए, कमाल बात है कि इनसे एक सीधा सवाल पूछा गया कि सीए को आपसे क्या दिक्कत है, क्योंकि जी ऐसे हो गया, क्योंकि जी सीए में क्या कर पाओगे जी, वहां पे एनडीए के दल आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, नेताओं को कैसे मनाओगे, असम में ये हो गया, लंदन में ये हो गया, सऊदी में डिकना हो गया। अरे भाई अपना बता दो, मुसलमान हो ना। सीधा सवाल पूछा था, पता नहीं इतना घुमा कहां घूम घूम के आ गए। एनडीए को बताना समझाना हमारा काम है, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, वो हम कर लेंगे। आपसे आपका काम सिर्फ उतना सा पूछा था कि दिक्कत क्या है सीए से, वो नहीं बताया। खैर क्योंकि है ही नहीं ना, पता ही नहीं। इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसी के ऊपर प्रोपेगेंडा गढ़ के जनता को सड़क पे ले आते हैं हर बार। प्रैक्टिकल बात है। पहले भी कहा था इस देश के गृह मंत्री ने, एक प्रवक्ता होने के नाते मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस देश में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मुस्लिम की, किसी भी हिंदू या कोई और कास्ट की कोई नागरिकता नहीं जा रही है। सिर्फ 5 देश हैं जो लगे हुए हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनमें जो माइनॉरिटीज हैं, जिनके साथ तरह तरह की प्रताड़नाएं, अत्याचार दिन रात होते हैं, आप ही के टेलीविजन पर दिखाया जाता है। उनको सुन तो लीजिए ना, उनको अरे 3 है, 5 धर्म है, 3 देश है। अब उसके अलावा रुकिए ना जरा, उसके अलावा इतनी सी चीज है, वहां से वो लोग आने। अब मुझे आप एक चीज बताइए, इसमें जव्वाद को क्या परेशानी हो सकती है, या उनके बराबर में दूसरे मौलाना है उनको क्या परेशानी हो सकती है? मतलब दूसरे देशों में जो प्रताड़ना हो रही है वो तो याद है, लेकिन अपने देश के अंदर दलितों के साथ प्रताड़ना हो रही है। सीए से प्रॉब्लम ये होती है कि धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है वो। कैसे? आपको बता दे रहा हूं, आपको पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ना जो है वो याद आ गई। डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? बता तो रहा हूं, आपने धर्म के आधार पर बताया। अरे धर्म के सुनिए, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। आपको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फर्क नहीं पता है। पंजाब के अंदर कौन माइनॉरिटी है बताइए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन माइनॉरिटी है? यही तो मेजर प्रॉब्लम है आपकी। अरे आपको नहीं पता, यही तो मेजर बताइए। नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी बताइए, के अंदर बताइए हिंदू माइनॉरिटी बताइए। सुनिए, कहेंगे माइनॉरिटी अपने आप को तब तो मानेंगे नहीं आप। आपको पता है यही मेजर दिक्कत है। स्टेट वाइड अलग है। पंजाब में सिख माइनॉरिटी नहीं है, पंजाब में सिख माइनॉरिटी में नहीं है, वहां पर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर और है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियन जो है वो माइनॉरिटीज के अंदर नहीं, बहुत सी जगह पे हिंदू और मुसलमान है। कहना क्या चाहते हो? सीए क्यों नहीं चाहिए भाई? सीधा खराब है कैसे? वो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, एक मिनट शिवम भाई, एक मिनट शिवम भाई, एक मिनट ओके ओके, सही जवाब भाई, एक मिनट प्लीज प्लीज, देश की जनता को हम लाइन में खड़ा ठीक है, ओके ओके, सही जवाब, एक मिनट ओके ओके प्लीज प्लीज प्लीज, इससे जनता कैसे लाइन में खड़ी हो जाएगी बताइए? मैं शिवम भाई शमून का आदमी जवाब देंगे। आपकी बात को पहले नहीं ना आप कवर फाइल नहीं देंगे सर। मैं कोई अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे 1 से 4 सवाल पूछूंगा, आप नहीं बता पाएंगे। मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं।
मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद जी, आप गलत सोच रहे हैं। एक मिनट, शमून काज़मी जी प्लीज आप जवाब दीजिए। इनको माइनॉरिटी सिर्फ यहां प्रताड़ित लगती है, दूसरे देशों की माइनॉरिटी प्रताड़ित नहीं है इनके हिसाब से। वहां तो अहमदिया भी प्रताड़ित करे जाते हैं। अरे एक आंकड़ा बताऊं मैं आपको, आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ था 20% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 1% से कम है। आपको नहीं दिखते क्या? होते लेकिन है नहीं। आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? बांग्लादेश में नहीं है क्या? आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अरे आप इसे इशू को बना रहे हो। आप चंद आंकड़ों को लेकर रखकर यहाँ पर मत बैठिए प्लीज। शमून काज़मी जी, आपकी रिसर्च टीम आपके पढ़ने का स्तर पता चल गया। ओके प्लीज जवाब दीजिए। अरे मुझे सब पता है सैयद, जवाब आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं हूं मैं। अरे अभी दो, अरे ये तो आपको जी ने पूछ दिया, ये तो अरे मॉनिटर, ये तो मॉनिटर इनसे क्यों लड़ रहा है? देख रहे हो ये हाल है। मैं आपके सवालों के जवाब के लिए नहीं। शमून काज़मी जी प्लीज, शमून काज़मी ये बताएंगे। अरे आप करके पूछ रहे हैं वहां पर, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे आपको आंकड़ा गिना दिया तो आप उससे पूछेंगे। ठीक है, आप इनसे शमून काज़मी। भाई तो पूर्वी पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश बना था पूर्वी पाकिस्तान में। अपना ये 1972 सुन लेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप मुझसे मत पूछिए, आपसे बेहतर पढ़ के लिख बैठा हुआ है। प्लीज शमून काज़मी। अरे भैया इसके ऊपर ये इशू मत बनाओ, ऐसी ये गलत बात है। देखिए जो 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1947 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। उन्होंने ना तो अपने मजहबी जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उनके ऊपर आयद होती थी वो पूरी की, ना उन्होंने पॉलिटिकली पूरी की, ना मॉरली पूरी की। मैं समझता हूं कि उनका अगर इस्लाम को वो फॉलो करते हैं तो वो मोहम्मद साहब के जीवन से कुछ सीखते। इन 3 मुल्कों में रहने वाले लोग जिन्हें प्रताड़ित किया गया, आए दिन उन्हें परेशान किया गया, और वो हमारा हिस्सा हैं। हमारे आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी ने और खुद सरकार ने इसे इंक्लूड किया था कि अगर जो जा रहे हैं या वहां रह गए हैं वो आ नहीं पाए हैं, वो यहां आ सकते हैं। आज मैं एक उदाहरण के तौर से ये बात पेश करता हूं और बधाई और मुबारकबाद के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी और पूरी सरकार। क्यों कि आप सऊदी अरब चले जाइए, गल्फ में चले जाइए, कोई बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का, कोई भारत का मुसलमान वहां नागरिकता नहीं ले सकता। आज हमारे भारत, जो हमारा भारत है, हमारे प्रताड़ित अगर वो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, तो इस नागरिकता देने में मुसलमानों की नागरिकता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है सर, मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहता हूं कि इस पर तो आपको इस पर खुश होना चाहिए कि हम उन लोगों को जो प्रताड़ित हैं, उन्हें आप ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं तो रोकेंगे थोड़ी। तो इसमें मुसलमानों की नागरिकता कहां जा रही है? गृह मंत्री जी ने एनआरसी की बात करी थी और मैं सीए की बात, ये इस वक्त सीए की बात है। अभी यूसीसी के ऊपर बात हो रही थी। कंफ्यूजन सुनिए, अरे एक मिनट मुझे दो ना की बात मत करो। कंफ्यूजन कहां पैदा करा गृह मंत्री जी ने? बात सुनो जरा, जवाब मैं बातें कर रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ मुसलमानों को कंफ्यूज करना है। करेंगे अनुराग एक मिनट सैयद जवाद, आप ज्यादा पढ़ कर आए तो ज्यादा परेशान करेंगे क्या? एक मिनट प्लीज। अनुराग जी, मैं एक बात सीधे इनसे नहीं कर रहा हूं, आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, जल्दी से मैं सीधे 20 करोड़ मुसलमानों से यह कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों, तुम्हारी नागरिकता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरे सच आप ही कह रहे हैं। यूसीसी के एक मिनट प्लीज सैयद जवाद प्लीज यार, आप पढ़े लिखे बीच में पढ़े लिखे का परिचय दे देंगे क्या? होने का मतलब ये होता है सब कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो सब गलत बोल रहे हैं, सही आप कह रहे हैं। अरे इसमें एक्चुअली गलत बात बोली। दुनिया में सच आप ही नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। सैयद जवाद में आपसे अच्छी डिबेट कर सकता हूं, आपसे बहुत अच्छी बात है। एक मिनट आप ही के साथ खड़े ना रंगरेज जी, एक मिनट सुन तो लीजिए। रंगरेज भाई मुझे ये बताइए, जो शिवम जी ने भी सवाल पूछा, सर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या दिक्कत है सीए से? इसमें ऐसा कौन सा क्लॉज है जिसमें आपको लगता है कि भैया आपकी नागरिकता चली जाएगी? गृह मंत्री ने बहुत क्लियर कहा
कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, इसमें किसी की नागरिकता थोड़ी चली जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी, वो तो बात सही कह रहे हैं, मगर जो छह लोग तो आपने ऐड कर दिए जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, एक मुसलमान और ऐड कर दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि नहीं, सुन तो लीजिए वहां की मेजॉरिटी। मैं आपको अभी एक बहुत अच्छा सवाल है, सुनिए शिवम भाई, आप बताइए मुस्लिम मेजॉरिटी में कैसे भाई बीच में आगे बताइए, गलत बात है, ठीक है, ये अपने को तो बोलने दो, बोलने दो यार, डीजल पेट्रोल खर्च करके आए, उनको 2 किताबें ज्यादा पढ़ ली शिवम भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ज्यादा पढ़ लिया, सही है। अफगानिस्तान में भी जो है हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वो वहां पर सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में भी विधायक सबसे बड़ी पार्टी कहती है एमपी नहीं चुन के आता, ये कौन सी भूल एमपी भी चुनकर आते हैं, राष्ट्रपति भी चुनकर आते हैं, यहाँ पे क्या उपराष्ट्रपति भी चुनकर आते हैं, प्रताड़ना नहीं होती सर। आप मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ उसकी सुन लीजिए, कब आओगे आंकड़ा लेकर, खत्म हो जाएगा, मुस्लिम का नाम ऐड कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। क्यों कर दे मेजॉरिटी को ऐड, क्योंकि मेजॉरिटी है। क्यों पहले अखंड भारत नहीं था क्या हमारा, अखंड भारत की तो हिस्सा है ना भाई, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसी हिसाब से तो आप भी शाम किशोर थे, इसका ये मतलब थोड़ी ना फिर से शाम किशोर करते हैं, कमाल बात हो गई है यार, ये भी कोई बात। रंगरेश भाई एक सवाल और बहुत छोटा सा, फिर मैं महाराज जी के पास। हाँ बिल्कुल, मैं 5000 साल पुराना हूँ भाई, छोड़ो ना, मेरे तो कागज भी पुराने हो गए, रहने दो, उस बहस में मत जाओ, 1700 साल में बहस में मत जाओ, आप कुछ भी कहिए, उस बहस में मत जाओ, मेरे कागज भी 5000 शिवम भाई ठीक है यार क्या होता है, मर्यादा रखिए प्लीज, मर्यादा रखिए। मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं रंगरेश भाई, आप कह रहे हैं कि वहां पे एक और कम्युनिटी को शामिल कर ले, मैं कह रहा हूं कि जो बाहर दूसरी कम्युनिटी की बात आप कर रहे हैं वो पहली तो मेजोरिटी में, और ये कम्युनिटी अपने नाम पर देश ले चुकी है सर, बाकी बौद्ध का, इन लोगों का अपने नाम पर कोई देश नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो सारे लोग फिर यहीं आ जाए तो जो प्रताड़ित हो जाए? मतलब तो यह है कि भारत का भी जो है हिंदू देश है, ये क्यों नहीं हिंदू देश क्यों है? आपको रहने नहीं दिया जा रहा है क्या? आपको रहने नहीं दिया जा रहा है क्या? अरे हिंदू देश तो तब होता जब आपको भगा दिया जाता। कंट्रियों के लोगों को नागरिकता दे सकते हैं, तो वहां के 6 कंट्री के लोगों को, मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दे सकते? इसलिए मैं चाह रहा हूँ देने का, ये सुनिए सर, ये प्रावधान भी है, काम करिए, आपके सारे, अरे वो भी है, आपके सारे गुनाह माफ, समाज में ध्रुवीकरण होता हो और समाज का मौलाना साहब आपके सारे गुनाह माफ, ये सीए में आपको सारा ज्ञान है, इसका फुल फॉर्म बता दो आप। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और क्या है? नहीं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ गलत आप बताएंगे, अब गलत बोल रहे हैं, फिर से बताइए, गलत बोल रहा है, अरे सर ओके, गलत बोल रहा है, पढ़ लीजिए सर, गलत बोल रहा है सर, पढ़ लीजिए, गलत बोल रहा है, ओके ओके फिर से पढ़ो, पढ़ लिया, पढ़िए पढ़िए, क्या बोला? चलिए ये लिखा है, क्या गलत बोला? ठीक है शिवम भाई, ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ओके, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं, ठीक है शिवम भाई प्लीज, दर्शक देख रहे हैं कि आप ठीक है ओके, प्लीज कोई बात नहीं, सब एक साथ बेकार की बात है, इनसे विक्रमादित्य जी, लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ एंगल जिसमें आपको धर्म दिखता हो? इसमें तो प्रताड़ितों की बात हो रही है और अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित किए जाते हैं। अब मुझे ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में कैसे 20% से 1% से कम पर आ गए, तो जो प्रताड़ित हो रहा है सिर्फ उनके लिए साथ खड़े होने की बात कर रहा है भारत की है भाई, कैसे जीत रहे हैं फिर वहां पर सांसद, यहाँ पर तो 17% जवाब होने के बाद एक भी क्या बात कर रहे हो, जवाब दे रहे हैं प्लीज आचार्य विक्रमादित्य, कौन सा आंकड़ा है ये बताइए, 1% का आंकड़ा बताइए, नहीं आप निकाल के बताइए ना, मैं पर्सनल डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूँ, प्लीज आचार्य जी मैं सब सारे आंकड़े दूंगा आपको, मैं बिना पढ़ के नहीं बैठता हूँ। हाँ प्लीज आचार्य जी, इस डिबेट में आज जो कहा गया वो वास्तविक तौर पे इन लोगों की निष्ठा दिखाता है। सबसे पहले जवाद साहब को आपने यहाँ पर बैठे हुए कहा कि इस्लामिक स्कॉलर, उनको इस्लाम से कितना प्यार है, उन्होंने खट से बोल दिया मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, यानी इस्लाम के कितने, अगर भैया मुझे कहे मैं हिंदू प्रचारक, अगर मुझे कहे हिंदू प्रचारक, भैया तुम अपनी राजनीति करने आते हो ना, वास्तविक तौर पर राजनीति करने आए हैं, अगर इनको पता होता इस देश में कोई भी व्यक्ति कहां किसी देश में अपना नागरिकता चाहता है, हमारे बच्चे आज अमेरिका में जाके जाते हैं तो उसका एक प्रोविजन क्रिएट है, अमेरिकन अगर हिंदुस्तान में आए तो उसके लिए आप देश में आएंगे तो आप नागरिकता लेने की व्यवस्था बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन किसी देश में कोई प्रताड़ना दी गई, लगातार इस देश के संविधान ने कहा कि हम उन लोगों के हक की बात करेंगे, तो एक स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया गया कि भाई उन लोगों में जो माइनॉरिटीज वहां थे उनको हम मानवता के अधिकार पर आज, और इस देश के अंदर बड़े विचित्र विडंबना रही,
पाकिस्तान जब बना तो वहां शेड्यूल कास्ट, भारत के जो शेड्यूल कास्ट थे, उनको जबरदस्ती रोका। कांग्रेस की सत्य सामने नहीं आया कभी। मैं कहता हूं सत्य सामने आना चाहिए। जो बेचारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब थे, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक अलायंस किया कि नहीं, वहां काम कौन करेगा, उनको जबरदस्ती पाकिस्तान में इसीलिए रोका गया और उनकी इतनी बुरी हालत हुई। अगर आपको नहीं पता, पढ़ लो जाके। अगर अरे सब पता है तुमको, इस देश में बदतमीजी मचाने के अलावा सैयद जवाद जैसे लोग इस देश में आना चाहते हैं, उन बेचारों के साथ अरे भैया चैंपियन हो रखे हैं, पूरा ज्ञान पेल ले रहे हैं, हाल किया जाता है पूरे विश्व को। उसको पता है, अगर नहीं पता है तो जाके रिसर्च करो, यहाँ बकवास मत करो। भोगने के अलावा कोई काम नहीं करता ये लोग, भोगने की बात करते हैं। इस्लाम अपना मानने को तैयार नहीं है। यह वास्तविकता है इस देश के अंदर। इन जैसे लोग इस देश में तमाम मौलाना बन के बैठे हुए हैं, तमाम मौलाना और अपने आप को मुफ्ती करके, लेकिन आम मुसलमान का हित नहीं कहते। ठीक है, इतना प्यार करते हैं। ओके आचार्य जी, एक मिनट, एक सवाल के साथ फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सैयद जवाद प्लीज, सबको नहीं बोलना और भाषा मर्यादा। रंगरेज भाई एक सवाल में छोटा सा ले लूं, उनसे फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, मैं शिवम भाई आपको इंट्रोड्यूस इसमें इंक्लूड करता हूं कि जितनी भी बातें हो रही हैं। शमुल काज़मी जी, मैं आ रहा हूं। शमुल काज़मी जी प्लीज, आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं सारी बातों के बीच में मुझे एक बात बताइए, ये गुमराह हो गए या गुमराह कर रहे हैं जानबूझ के? देखिए, एक बात क्लियर, कुछ चीजों पर क्लैरिटी होनी चाहिए। आप मुझे एक चीज, मैं, मेरे बराबर में दो मित्र खड़े हैं, है ना, मैं इस देश में रहता हूं, वो भी इस देश में रहते हैं, मैं उनका भाई हूं ना। पाकिस्तान में मुसलमान जो है वो उनका भाई नहीं है, भाई नहीं है, मैं हूं इनका भाई, क्योंकि मैं इनके बराबर में रहता हूं। अब क्लैरिटी लेते हैं, यहां से किसी की नागरिकता जाएगी? नहीं जाएगी। यहां पर किसी नागरिक को कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। जो आसपास के जो देश हैं वहां से माइनॉरिटीज को आने की जो बात होती है, उसके तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। क्लैरिटी है इसमें, तो कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन इनका प्रेम है कि नहीं, वहां से मुसलमानों को भी लाओ, मेजॉरिटीज को भी लाओ, अरे उसको भी लाओ। कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन है नहीं। अब 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ठीक है, और दलितों जो स्वामी जी ने दलितों की बात की ना, 10 सेकंड दे दीजिए। कानून है, अगर कोई बाहर का विदेशी आदमी यहाँ आता है, ऊपर 7 साल का प्रोविजन है यहाँ देश का, अगर वो 7 साल रहता है उसके बाद उसको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, फिर आपको सीए की क्या जरूरत है भाई? हमारे घर के पास ये सीमा है, वहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू भाई बैठे हैं। देखिए सर, बात इतनी है कि टाइम्स नाउ नवभारत से जब बात हो रही थी और उस पर सवाल पूछा गया तो गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और कानूनों के साथ आएगा, इसमें किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।